आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो परीक्षा की दृष्टि से अवश्य पूछा जाएगा, रस, यह पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने रस क्या होता है, रस के प्रकार तथा दो रस, रौद्र तथा विभत्स रस समझा था। आज की कक्षा में हम और एक और रस, श्रृंगार रस पढ़ेंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि रस क्या होता है। रस को अंग्रेजी में सेंटिमेंट्स कहते हैं। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के प्रकार, वस्तुतः रस सिर्फ 9 ही थे। बाद में उसमें 2 और रस जोड़े गए, वात्सल्य और भक्ति रस। हमारी पुस्तक के अनुसार और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रस के भेद या प्रकार हैं श्रृंगार रस, रौद्र रस, शांत रस, विभत्स रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। आज हम श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार का मतलब होता है अलंकरण, सजावट। महिलाएं गहने, कपड़े आदि से अपने आप को सजाती हैं। पर यहाँ पर श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मन में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर सुनने योग्य हो जाता है, आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री और पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाएं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। श्रृंगार रस को अनेक परिस्थितियों के आधार पर महत्वपूर्ण माना गया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिकालंकार, ऋतु, प्रकृति का भी वर्णन किया जाता है।
इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की परछाई। यातें सब भूल गई कर, टेक रही पल टारत नाही। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी श्री रघुनाथ अर्थात राम को दूल्हे के रूप में तथा सीता को दुल्हन के रूप में सुंदर रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीता के कंगन के नग में पड़ने वाले राम के प्रतिबिंब को देखना, सुंदर गीतों का गाना, यह सब श्रृंगार रस को दिखाता है। कई कवियों ने श्रृंगार रस की सुंदरता का बखान किया है। केशव ने श्रृंगार रस के बारे में कहा है, बिछुरत प्रीतम की प्रतिमा, होत जू रस तिह ठोर। विप्लव तासों कहे, केशव कवि सिरमौर। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। श्रृंगार रस का आधार ही स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जहाँ नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है या तो फिर वियोग की स्थिति में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के अवयव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इसका विभाव नायक और नायिका हैं। आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का कूजन आदि से आप श्रृंगार रस को पहचान सकते हैं। श्रृंगार रस का अनुभव होता है अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। श्रृंगार रस का संचारी भाव होता है हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, प्रेमी से मिलने की आस, स्मृति,
रुदन, आवेग, उन्माद आदि। संचारी भाव के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह 33 होते हैं, 33, और वह आते जाते रहते हैं, पर स्थायी भाव सदा रहता है। श्रृंगार रस में काफ़ी सारे संचारी भाव आपने देखे। उदाहरण देख लेते हैं। पहले पुस्तक के उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाई। यह मैंने आपको समझाया। अगला देखते हैं। कहत नटत रीछत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करते हैं, नैनुन ही सो बात। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका नैनों में एक दूसरों से बातें करते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, शर्मा जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही। यहाँ पर कृष्ण के सुंदर रूप का, उनके मोर मुकुट का बखान है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इन दो पंक्तियों में भी कृष्ण के सुंदर रूप का कवि का यह कहना कि उनका ये सुंदर रूप, यह छवि उनकी नैनों में, आँखों में बस जाए। वह श्री कृष्ण के सुंदर मस्तक पर तिलक को बताते हैं। अगला श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। अरे बता दो मुझे, कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ पर भी नायिका अपने नायक को, प्रेमिका अपने प्रेमी को, जो दूसरे स्थान पर रहता है, तभी प्रवासी शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, के लिए कहती है कि वह उससे मिलने के लिए भटकती रहती है। कहत नटकत रीझत खिजत, ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है। और एक उदाहरण देखते हैं। जहाँ दंपति के मिलन बिन
होत बिथा विस्तार, उपजात अंतर भाव बहु, सो वियोग श्रृंगार। यहाँ पर भी श्रृंगार रस के बारे में कहा है कि वह श्रृंगार रस है जहाँ प्रेमियों के मिलन या वियोग को दर्शाया गया है। अगला रस का प्रकार या भेद देख लेते हैं। यह भेद है भक्ति रस। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, आराधना करना, पूजा करना अथवा भक्ति करना। भक्ति ईश्वर की जाती है। भक्ति रस में ईश्वर की महिमा का गान होता है। भक्ति रस जहाँ ईश्वर के प्रति वहाँ पर भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव ईश्वर प्रेम होता है। ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। तथा भक्ति करने का जो सुख है वह बिरले ही लोगों को मिलता है। नहीं तो मनुष्य संसार में ही उलझा रहता है। तो इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम को उजागर किया जाता है। भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक संस्कृत के कितने प्रमुख काव्याचार्यों ने भक्ति रस को रसशास्त्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की थी। जिन विश्वनाथ ने वाक्य काव्यम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मुनि वचन का उल्लंघन करते हुए भक्ति को रस नहीं माना, भक्ति रस की सिद्धि का वास्तविक स्रोत काव्य शास्त्र न होकर भक्ति शास्त्र है, जिसमें प्रमुख गीता, भागवत, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति रसायन ग्रंथों की गणना की जाती है। कुछ विशेषज्ञ भक्ति को रस घोषित करते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति ही वास्तविक रस है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से भक्ति रस महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इस रस को समझेंगे। जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह
विनयशीलता का भाव उत्पन्न हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। भक्ति रस में न सिर्फ ईश्वर की भक्ति बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी आप देखेंगे। भक्ति रस के अव्यय देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रस, देव के विषय में लिखा होता है, ईश्वर के भक्ति में लिखा जाता है। भक्ति रस का विभाव परमेश्वर, राम, श्री कृष्ण आदि परमात्मा के अद्भुत आश्चर्यजनक कार्यकलापों का यहाँ पर वर्णन होता है। साथ ही साथ सत्संग, भक्तों का समागम, आदि भी भक्ति रस में हम देखते हैं। भक्ति रस का अनुभाव है भगवान के नाम तथा लीला का कीर्तन, आँखों से निरंतर आंसुओं का बहना, गदगद हो जाना, प्रभु की लीला में इतना डूब जाना कि खुद की सुध ही नहीं रहे, कभी रोना, कभी खुशी से नाचना। भक्ति रस का संचारी भाव होता है निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। इसके अलावा भक्ति रस को पहचानने के लिए हमें ईश्वर की सेवा करना या ईश्वर का भजन करना, जिसे ईश्वर से अनुराग भी कहा है, वह इसकी पहचान है। भक्ति रस में कवि यह मानते हैं कि वह ईश्वर का शाश्वत सखा है। इस भाव में न दास, न पुत्र, न पत्नी का अधीन भाव है, केवल ईश्वर और मनुष्य ईश्वर का सखा बन जाता है। भक्ति तर्क पर नहीं, भक्ति श्रद्धा पर, विश्वास पर टिकी हुई है। उदाहरण देखते हैं।
पहले पाठ्य पुस्तक के। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यहाँ कवि कहते हैं कि तू ही अर्थात ईश्वर ही सबसे ज़्यादा दयालु है, वह ही दानी है और वह ही पाप का अंधकार हर लेता है। अगला उदाहरण देखते हैं। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पारो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यहाँ पर भी भक्त खुद को दुविधा में मैला जल बताता है और ईश्वर ही उसे तार सकता है, ऐसा कहा गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का जाप करने वाले इस भवसागर, जीवन रूपी भवसागर में पार लग जाते हैं, क्योंकि राम उन्हें नाव बनकर इस दुनिया से तार देते हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। यह मीराबाई का वचन है, उनकी कही हुई। असुवन जल सींची सींची, उन्होंने आंसुओं से सींचकर प्रेम की बेल बोई है। और अगले उदाहरण में उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ भी भक्ति रस का आप उदाहरण देखते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कुछ और भक्ति रस के सरल उदाहरण हैं। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा को अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यहाँ भी ईश्वर का गुणगान किया गया है कि आप जो भी जीवन में पूंजी कमाते हैं वह इस जग में छोड़ कर जाते हैं। ईश्वर रूपी पूंजी न कभी खर्च होती है, न इसे कोई चोर चुरा सकता है, और
जितना अधिक हम ईश्वर नाम लेते हैं उतनी अधिक यह पूंजी बढ़ती जाती है, ऐसा मीराबाई कहती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। आज की कक्षा में हमने 2 और रस के प्रकार पढ़े। एक था श्रृंगार रस और दूसरा भक्ति रस। अगली कक्षा में हम 2 और रस पढ़ेंगे।